के साथ इस अजीम और मोअज़्ज़ज़ कलीसिया को सलाम पेश करता हूँ। मुझे यहाँ आने का मौका कभी कभी मिलता है, लेकिन यहाँ आके मैं एक रूहानी सुकून महसूस करता हूँ। वो इसलिए कि यहाँ पे बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। खुदा ने आपको एक तोहफा दिया हुआ है जो हमारे पादरी दानिश इकबाल साहब की तरफ से। मैं आज उनका रोजे के ऊपर पैगाम सुन रहा था। हो सकता है कि बहुत सी चीजों का मुझे भी इल्म ना हो, तो मैंने भी सीखी हो। हर इंसान खा वो किसी जगह पे पहुंच जाए, किसी उम्र में पहुंच जाए, तो आप अपने सीखने के अमल को जारी रखें, क्योंकि हम कब्र तक जाते हुए भी इल्म सीखते हैं। सो मेहरबानी करके मुझे टकी की कलीसिया का ये बहुत अच्छा लगता है, नौजवानों का, नौजवान बच्चों का, बहनों का, माओ का, कि वो रूहानी कामों में पादरी साहब के साथ हाथ बटाते हैं। पादरी साहब ने ये नहीं किया, जब जोहर में पानी खड़ा हो जाता है, चलता नहीं है, तो उससे बदबू आने लगती है। शायद आपको इल्म नहीं है कि आपके पादरी साहब आज तक पढ़ते हैं। आपके पादरी साहब आज तक कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में दाखिल है, और उसके साथ साथ वो अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। सेकेंडरी जाने से पहले भी उन्होंने तकरीबन साल 2 साल डेली मेरे साथ गुजारे। फिर 3 साल सेकेंडरी में भी रहे, तो हम हर रोज ही मिलते थे। और आज तक ये जब इन्होंने पासबानी की खिदमत शुरू की है, तब भी हमारा यही है कि हमारा वक्त। मैं अब दूसरी बात शुरू करूंगा। रोजों की बात तो हो गई, कलीसिया क्या और पासबान का रिश्ता क्या। जब कोई पासबान बनता है तो ये आप देखते हैं सफेद कॉलर, ये सफेद पट्टी जो लग जाती है हमारे गले में, तो क्या ये समझते हैं कि किसकी निशानी है? कि यहां से सच निकले, यहां से हक और सच निकले, खा हमारी गर्दन कट जाए। क्या आपको पता है 12 शिगिर्द थे? कितने शिगिर्द थे? किसी की मौत कुदरती भी हुई, सब कत्ल हुए, सब खुदा की राह में, सब खुदा की राह में शहीद हो गए। अगर वो यहूदा अक्सर ज्योति भी था तो उसने गद्दारी की, तब कोई भी उसने पता लेके अपने आप को चला। कोई भी दिव्य मौत नहीं मरा। हमारी जो जिंदगी है वो दुखों की जिंदगी है। हमारी जिंदगी दुखों की जिंदगी है। हम लोग को रात 2 बजे भी फोन आए तो पाबंद है, हमने जाना है। कितनी भी नींद आई हो, हमें कितने भी काम हो, आप हमें बुलाएंगे, आप हमें बुलाएंगे ढक्की में 2 बजे भी कॉल करके, तो क्या है, हम इसको छोड़ देंगे। मैं सुबह 5, 5:30 बजे का उठा हूँ, क्योंकि मुझे ढक्की आना था। कल सारा दिन मैं सोता रहा, लेटा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब मेरे ज़हन में आया, पाजी साहब ने मुझे कहा, कल वो सुबह आए और उन्होंने कहा
कि आपने ढकी है। तो सुबह मुझे इतनी ताकत आ गई, मैंने मुंह धोया, कपड़े चेंज किए और जल्दी उठ गया, क्योंकि मुझे खुदा के घर में आना था। अब हमारा आपका रिश्ता क्या है? हम आपके, आप हमारे। ये जो कपड़े भी हम पहनते हैं ये नहीं मेरे पास पैसे नहीं होते, हमारे रिश्तेदार मर गए हैं, नहीं सब कुछ है हमारा। अगर हमें कहीं से कोई पैसा मिलता है तो वो हम खुदा की राह में खर्च करते हैं, जातियात पे नहीं खर्च करते, उसको उड़ाते नहीं हैं, ये सब खाने पे बना लेते, इनका खाना खा लेते हैं। ये भी अगर हमें कुछ दे दें तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर लेते हैं। ये जो कपड़े भी हम पहनते हैं, आप जैसा कोई बच्चा, एडर साहब, कोई भी हमें कहता है भाई साहब आपको सूट लेके दे दें, हालांकि हमारे बच्चे भी, पादी दानिश साहब गवाह है कि मेरे अकाउंट में लाखों रुपए होते हैं जो मेरे बेटे मुझे भेजते हैं, लेकिन वो सारा पैसा किधर जाता है? मैं अपनी जात पे खर्च नहीं करता, मैं अपने साथियों में, अपनी कलीसियाओं में दे देता हूं, क्योंकि जब मैंने पासवानी का ऐड कर लिया, मखसूस हो गया, तो फिर मैं आपका हूं। ये हमें याद रखना चाहिए। आप हमें बड़े अच्छा देखते हैं जी, बड़े सोने कपड़े पहने हैं, गाड़ियों पे घूम रहे हैं। ओ भाई, तो वो गाड़ियां भी आपकी है ना, हमारी का है, वो आपने हमें दी हुई है आने जाने के लिए, हमारा कुछ भी नहीं है। ना हमारी ख्वाहिश है जाती जायदादें बनाने की, क्योंकि हमने खुदा पे छोड़ा हुआ है। जब से हम महसूस हो गए, खुदा हमारा इंतजाम करता है, कलीसिया हमें मुहैया करती है, वो हमें सब कुछ देती है, लेकिन हम कभी भी नाशुक्री नहीं करते। अगर कहीं से कुछ नहीं मिलता, नाशुक्री नहीं करते, फिर भी हम उसका शुक्र करते। तो मेरी आपसे दरखास्त है, अपने दिलों को खोले। जब हम आपके हैं, आपने हमारी जरूरतों का ख्याल रखना है, आपने हमारी जरूरतों का ख्याल रखना है, आपने हमारे साथ तावन करना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पादरी के बच्चे भूखे हैं या उन्होंने शाम को खाना खाया है कि नहीं। पादरी को नहीं पता होना चाहिए, पादरी तो खुदा के तवक्कुल पे है कि मेरी कलीसिया है, मेरा खेत है, मुझे क्या फिक्र है। वो इंतजार कर रहा है भूखा भी कि मेरी कलीसिया का कोई बंदा आएगा, उसके हाथ में ट्रे होगी, नहीं आएगा तो सो जाएगा दुआ करके, लेकिन वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जैसे वो सुबह पादरी ना हो। वो भूखा सोया होगा भी, जब सुबह उठेगा तो खुदा का शुक्र करके पादरी साहब भी होगा। वो चोरी तो नहीं करेगा कि मेरे बच्चे भूखे हैं मैं चोरी कर लूं, नहीं, वो भूखा सो जाएगा। लेकिन भूखा सो के भी जब वो सुबह उठेगा तो वो खुदा का खादिम होगा, ना कि वो चोरी के जुर्म में जेल में चला जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में हर चर्चे ने पासवानों की तनख्वाहें मुकर्रर की हुई। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे, मैंने कभी पूछा नहीं। एक चीज मैं देखता हूँ, वो मंथली कार्ड होते हैं, वो एक हमारा चंदा होता है जो 500 रुपये। अब तो महंगाई बढ़ गई है, वो भाई जैसे महंगाई बढ़ गई है ना, आप भी हदिये चने नजराने बढ़ा दो, महंगाई के साथ साथ बढ़ा दो। आप ये तो कहते हैं, हम ये तो कहते हैं कि महंगाई बड़ी बढ़ गई, तो क्या कभी हमने ये भी सोचा है कि हमने अपने हदिये को भी बढ़ा दिया है, हमने अपने नजराने को भी बढ़ा दिया है?
हमने अपने कार्ड का चंदा भी बढ़ा दिया है। कितने लोग हैं जो रेगुलर कार्ड का चंदा जमा करवाते हैं? हाथ खड़े करें, मैं देखना चाहता हूं। 2 हाथ खड़े हुए हैं, 2 हाथ। इस महीने में जितने बकाया जाते हैं वो अदा करते हैं। मैं खुद आऊंगा क्योंकि कार्ड मेरे पास आते हैं। मैंने सवाल इसलिए किया, ये कानून है कि मेरी पूरी प्रेस्टेज के कार्ड मेरे पास आते हैं और मैं उससे हिसाब लगाता हूँ कितने रह गए। लेकिन मैं बोला नहीं आपके सामने, मैं आपके सामने बोला नहीं, मुझे पता है एक एक करके। तो फिर जब मैं वसूली करता हूँ तो पादी साहब हुआ है कि मैं रात 12 बजे भी पत्ते वाले में बैठ के मैं कहता था मैंने नहीं जाना जब तक के कार्ड पूरे नहीं। तो आप तो इतने अच्छे हैं, मेरे ख्याल में मेरे आने की जरूरत नहीं होगी। आप ये रोजों के महीना में कार्ड तो फिर कर दें। उसके बाद पादरी साहब की तनख्वाह मुझे नहीं पता आपने कितनी लगाई है, क्योंकि तो आपका मामला मैंने पूछा नहीं। लेकिन भाई महंगाई बढ़ गई है, ये हमेशा याद रखो। जब आप महंगाई का आंदोलन होते हैं तो महंगाई जब बढ़ती है तो हदिये चंदे भी बढ़ा दो। हदिये चंदे भी, भाई महंगाई बढ़ गई ना, क्यों बेटा? जब महंगाई बढ़ती है तो पादरी साहब की महंगाई नहीं बढ़ती, तो हदिया चंदा ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई साहब ने आपको कितनी छूट दी अभी? उन्होंने सच्ची बात की रोजे के मुताबिक। बड़े लोग दबदबों के शिकार थे कि पता नहीं, तो मेरी बीवी 3 घंटे का रोजा रख लेती थी। मेरी बीवी वो कहती थी आज मैंने 3 घंटे का रोजा रखा। जब खुदा ने यीशु मसीह मसलूब हुआ तो उसने आपको आजाद कर दिया। लेकिन ये मादरे पितर आजादी नहीं है। अभी हमारी निगाह शरीयत से, मुझे इंतहाई अफसोस है कि बहुत ही अहम फौतियाँ यहाँ पे हुई इस जगह पे, जिससे मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ। अगर मैं कमों बेश भी अंदाजा करूँ तो मुझे याद हुए 20-25 साल हो गए, 20-25 साल हो गए। पादरी मोहसिन थे तब भी मैं आता था। बदला हुआ देखता हूँ सबको। जब भी आता हूँ हैकल को बदला हुआ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि आप अपनी पादरी साहब के साथ ताउन करते हैं। तो मुझे इंतहाई सदमा और दुख है उन फौतियों का कि मैं अपने गम में मौके पे शरीक नहीं हो सका। लेकिन शायद आपको इल्म नहीं कि मैं भी एक सदमे का शिकार था, जिसका इल्म पादरी साहब को है। मेरे भाई डॉक्टर जेम्स जेरा जो बरतानिया के लॉर्ड में थे, वो मेरे यहाँ ठहरे हुए थे, मेरे घर में ठहरे हुए थे और मेरी बाहों में उन्होंने अपना आखिरी सफर तय किया। उसके बाद उनको मुझे इंग्लैंड भेजना था, तो पादरी साहब भी मेरे साथ थे उस कोशिश में। फिर हमने उनकी डेड बॉडी को इंग्लैंड भेजा और कल उनकी जो थी फ्यूनरल सर्विस थी, यानी नमाज़े जनाजा थी, यानी उनका सफर आखिरत था। कल मेरे बेटा वहाँ भी है, डॉक्टर है, और मेरा भतीजा है, उनका बेटा, उन्होंने उनके जस्ते खाकी को अपनी जगह पे पहुंचा दिया। इसलिए मैं माजरत करूँ आपसे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ नौजवानों से भी, ये जो छोटे बच्चे हैं आप अंदाजा तो करें ताकि कितने की वो चॉकलेट कितने की आती है, कोई बताए मुझे, कोई बता दे।
हैं? 50 रुपए की। अच्छा 50 रुपए। तो अगर आप महीने में एक दिन चॉकलेट बंद कर दे, महीने में हर हफ्ते में एक दिन ना खाएं, तो तभी 40 बनते हैं। तो आपको 40-50 रुपए तो देनी चाहिए ना छोटे बच्चों को। तो स्कूल वाली बच्चियां जो है ये कितनी पॉकेट मनी लेके जाती है? ये 100-400 लेके जाती है ना, तो एक दिन की पॉकेट मनी रख लेना ताकि द्वार को दिया डाले, वो भी 100-400 की। तो इसी तरह महंगाई का तोड़ हो जाएगा। आपके पास आपकी इज्जत है। हम लोग कब तक आप पे छोड़ दें? आप हमारे जिम्मेदार हैं। अगर हमारा चूल्हा ठंडा है तो फिर वो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर हमारे कपड़े फटे हुए हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी आती है। इसलिए अपने आप को तैयार करें। शबाना बाजी जी, ये थोड़ा तेज करने वाला काम है। मैं बच्चों को भी कहता हूँ, मैं बेटों को भी कहता हूँ, मैं बुजुर्गों को भी कहता हूँ, मैं माओ को भी कहता हूँ कि अपनी इस जिम्मेदारियों को पूरी करें, ताकि खुदा ने जिस तरह आपको इतनी अक्ल बड़ी बनाने की बरकत दी है, और भी बड़ी बरकतें हैं यहाँ पे, और भी बड़ी बरकतें आपको मिलने वाली हैं। सिर्फ खुदा पे भरोसा रखें, खुदा पे भरोसा रखें और अपने खालिक के साथ तामन करें, उसका ध्यान रखें। खादिम जब चलता है तो देखें उनके जूते तो नहीं टूटे हुए, उनके जूते अच्छे हैं कि नहीं, उनके कपड़े अच्छे हैं कि नहीं। आप खुद ध्यान रखें। आज का मेरा जो पैगाम है, बहुत से बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जब उनको तनख्वाह मिलती है तो अगर उन्होंने बरकत पानी है तो जैसे वो तनख्वाह वसूल करते हैं फौरी तौर पर गिने और पादरी साहब के पैसे इस तरफ और अपने पैसे इस तरफ, ताकि कोई रौला ना हो जाए, ताकि कोई रौला ना हो जाए। बजाय घर आने के मोटरसाइकिल भाई साहब के घर की तरफ करें, लिफाफे में डाले, अपना नाम लिखे, अगर भाई साहब घर नहीं है तो बुआ जी का ये लिफाफा होगा। तो मेरा आज सारा जोर एक अजीम, गयूर, इज्जतदार और जज्बे वाली कलीसिया के साथ है, जिसको खुदा ने इतना अजीम पासवान दिया हुआ है। आपकी पादरी साहब ना किसी से तालीम से कम है, उन्होंने बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, वो बताते नहीं है। अब भी वो किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और उसकी फीस भी जो है वो हज़ारों में नहीं है, वो लाखों में है। पता नहीं किस तरह वो मैनेज करते हैं, मेरे साथ तो उनकी बात होती है। तो मैं आपसे दस्त अर्ज करता हूँ, आप सबसे खुदारा चर्च का ख्याल रखें। चर्च का ख्याल रखने का मतलब ये है अपने आसमान का ख्याल रखें, ताकि बरकतें आपको दुबा दे। इतनी बरकतें आपके घरों में आ जाए क्या? मेरा आने का मकसद एक तो अफसोस करना था आपके साथ, और दूसरा मैंने भी आज इनका रोज़ों पे कलाम सुनना था। मैंने इन्हें पूछा था कि मैं रोज़ों पे बोलूंगा, मैंने कहा मैं भी सुन लूंगा। और तीसरा ये था, ऐसे नौजवानों से अपील करना, ऐसी बेटियों से अपील करना, बहनों से अपील करना, माओ से अपील करना, भाइयों से अपील करना, बुजुर्गों से अपील करना कि खुदारा
महंगाई आसमान को छू रही है, तो आपके ये चंदे भी आसमान को छूने लगे। तो बस मेरी यही अपील है, मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। जिंदा स्वर्गवाप तेरे शुक्र करती आज तुमने मौका दिया कि मैं यहाँ की कलीसिया में आ सकूँ और अपने बुजुर्गों के साथ मुखातिब हो सकूँ। मेरा आना खुदावंद और मेरी बातें करना खुदावंद इनके दिलों में असर करे और विदा करे। और खुदावंद जब मैं दूसरी दफा आऊँ तो खुदावंद यहाँ पे जैसे पादरी साहब ने फरमाया है कि 40 का अदद तब्दीली की अलामत है, तो दूसरी दफा जब मैं आऊँ तो वो मुझे 40 का इंसान जो है वो वाकई तब्दीली की नजर में आए। आए खुदावंद हम सबको खसूसी तौर पर इस कलीसिया को बहुत सी बरकत से माला माल कर और इन्हें मजीद बरकत दे। मसीह खुदावंद के वसीला से मांगते हैं, आमीन।